बहुत से बच्चे होते हैं जो हमसे पूछते हैं सर परमानेंट याद कैसे रखें। दिन भर हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें परमानेंट याद नहीं रहता है। तो मैं बात करूंगा माइंड अपने 3 कैटेगरी हैं। एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में हम जो डेली की क्रियाएं करते हैं, जैसे आपको सुबह उठना है, ब्रश लिया, मंजन किया, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें करना क्या है। या आपको अपने घर पे जाना है तो आपको वो भी सोचना पड़ता है कि आपको घर पे कैसे पहुंचना, नहीं सोचना पड़ता, आप ऑटोमेटिक घर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा आपका है सब कॉन्शियस। सबसे इंपॉर्टेंट जो माइंड है वो होता है सब कॉन्शियस। मतलब जो भी चीजें आपको याद रखनी है, परमानेंट सोचना कैसे है, क्या कैसे करना, वो सब कॉन्शियस माइंड। अब माइंड सोचता कैसे है? माइंड हमेशा आपका सोचता पिक्चर में, और हम लोग टेक्स्ट को रटते रहते हैं। तो टेक्स्ट को आपको नहीं रटना, आपको पिक्चर में कन्वर्ट करके चीजों को देखना है। आपकी कॉपी में यदि कोई टेक्स्ट लिखा तो सबसे पहले आप उस कॉपी में टेक्स्ट को देखें प्रॉपर तरीके से। इसके बाद अपने आप को बंद करें और उस टेक्स्ट को जो आपने देखा उसको माइंड में एक बार रिपीट मारें, तो आपको परमानेंट माइंड में वो चीज छप जाती। कभी ट्राई करके देखना। यदि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आप 4 दिन छोड़ के फिर एक बार पढ़ें, 4 से 5 दिन बाद फिर एक बार छोड़ के उस टॉपिक को पढ़ें। इस प्रोसेस को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है, तो आप कभी जिंदगी में कोई चीज भूलेंगे नहीं। आपने एक नाम सुना होगा, विवेकानंद जी। वो क्या करते थे, किसी भी बुक को अगर वो पढ़ते थे, एक बार अगर उन्होंने उस बुक को पढ़ लिया तो लाइफ में कभी भी उनसे उस बुक का किसी भी पेज नंबर का कोई भी पैराग्राफ यदि आप पूछेंगे वो आपको एग्जैक्ट बता देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड पे बहुत काम किया। और वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए जितनी भी बड़ी जॉब्स है, जैसे इंडिया हो गया, आपका सीडीएस हो गया, उसमें स्क्रीनिंग करवाते हैं। मतलब जो भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं उनको क्या करते हैं, एक पिक्चर्स को दिखाते हैं कुछ सेकंडों के लिए, और उस पिक्चर को रिमूव करने के बाद बोलते हैं कि भैया आपने इस पिक्चर में क्या देखा उसको डिटेल में समझाइए। तो कुछ बच्चे होते हैं उस स्क्रीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो डिफाइन कर पाते हैं। कुछ बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सब कॉन्शियस माइंड को समझने का। लास्ट जो माइंड आपका बचा, क्या बचा? अनकॉन्शियस। उसमें होता क्या है, जो बहुत गहरी घटना आपके साथ घटी, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़े लेवल का, तो आपको परमानेंट याद रखेगी। आपके घर पे कोई बहुत बड़ी घटना घटी तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो बहुत बड़ी जो गहरी घटनाएं होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड अपने पास हमेशा के लिए रखता है। लेकिन यदि आपको अपने आप पे काम करना है, परमानेंट चीजों को याद रखना, तो सब कॉन्शियस माइंड पे आपको काम करना पड़ेगा।